भारतीय संस्कृति। इस वीडियो में प्रस्तुत किए गए व्यंग्यात्मक विचारधाराओं को समझने के लिए आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा। इसलिए अपना ओपिनियन बनाने के लिए ये वीडियो कम से कम 2 बार ज़रूर देख लें, वरना एक नई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। आपने सोचा? नहीं ये नहीं भाई। तो मणिपुर है क्या? नहीं वो भी नहीं है। तो दिल्ली इलेक्शन के बाद जो डिस्कशन होने वाला था वो था क्या? नहीं भाई, लेटेंट। अच्छा, लेटेंट। तो अब तक आप पूरी कंट्रोवर्सी तो जान ही चुके होंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। अब इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। इंडियाज गॉड। भाई एडिटर का पैसा काट यार, ये साला बीप बार बार क्यों लगा दे रहा है? हमारा चैनल भी बंद करवाएगा ये। भाई बहुत हो गया कॉमेडी, अब थोड़ा काम की बात पे आते हैं। डॉक्यूमेंट्री वाला चैनल है, यहाँ लोग कॉमेडी देखने नहीं आता है, ठीक है? तो अब आते हैं लाइन पे। ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। भारतीय संस्कृति। पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। यार मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये कॉमेडी है। दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। लोगों को गालियां देना। भारतीय संस्कृति। ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। भारतीय संस्कृति। ये पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ एक जोक से स्टार्ट होती है और एक्चुअली में ये जोक उसका है भी नहीं। लगभग 10 साल पहले यही जोक किसी और क्रिएटर ने भी मारा था। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life or join in once to stop it? जैसे ही लेटेंट की ये वीडियो अपलोड होती है, वैसे ही काफी बैकलैश मिलने लग जाता है इस वीडियो को। ये माता पिता का महत्व करिए। अब सब बोला, अश्लीलता बातें बोली इन चैनलों के माध्यम से। ऐसे लोगों पर सख्त सरकार कार्रवाई करे। सरकार इन्हें सम्मानित करने की जगह इन पर कार्रवाई करे और इन लोगों पर जिस तरीके से शब्द रहे, इनको ऐसी सजा मिले कि भविष्य में ये कभी ऐसा कार्य न कर सके। भारतीय संस्कृति। इसके अंदर कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, जिंदा अश्लीलता। भारतीय संस्कृति। बोलो। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर वाली चीज है कि कोई भी व्यक्ति ऐरा गहरा आके किसी के माँ बाप के लिए कुछ कहे। ये आने वाली जनरेशन की हमें फिक्र करनी चाहिए कि आने वाली जनरेशन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कोई सोचने वाला नहीं है। ऐसे जलील लोगों को सरकार सम्मानित कर रही है, अवार्ड दे रही है, जो बिल्कुल भी जनहित में उचित नहीं है। इनका अवार्ड वापस लेना चाहिए और सारी चीजों को खत्म करना चाहिए। भारतीय संस्कृति। और तुरंत ही फिर रणबीर का अपॉलॉजी भी आता है। I'm sorry. And the people that I've offended will say, you don't really mean that apology. And I'll say, so you're saying I could say something and not mean it. Now you're getting it. अरे भाई ये वाली अपॉलॉजी नहीं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. तो देखो बात कुछ ऐसा है ना कि आजकल लोग में स्टोरी और स्टोरी में भाई ये थोड़ी बोलना था। तो क्या बोलना था? तुम स्क्रिप्ट पढ़ो यार, स्क्रिप्ट में सब कुछ लिखे हुए है। क्यों तुम रॉ एंड अनफिल्टर्ड कंटेंट सबके बस की बात नहीं है। अच्छा सॉरी।
तो चलो जोक्स असाइड, अब थोड़ा सीरियस होते हैं। ये मुद्दा जो इतना इन्फ्लेट किया गया है, ये इन्फ्लेट किया गया है कुछ कारणों से। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ लगभग 3-4 कारण हैं। भारतीय संस्कृति, जैसे कि कुंभ के अंदर जो कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे काफ़ी लोग जो मरे हैं उनका रियल नंबर जो है सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। और कुछ ही दिन पहले CPCB के डाटा के अनुसार गंगा का पानी इतना दूषित है कि उसमें हाथ धोने लायक भी नहीं है और उसमें लोग नहा रहे हैं। पर CM का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। या फिर कुछ ऐसे मुद्दे भी हो सकते हैं, जैसे मणिपुर के अंदर अभी प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है और इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। देखो, मुझे लगता है कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो ये है, भारतीय संस्कृति, कि सरकार 2022 में डिजिटल प्रोटेक्शन बिल लाने वाली थी और इस डिजिटल प्रोटेक्शन बिल के थ्रू सरकार क्रिएटर्स और सोशल मीडिया को पूरी तरीके से रेगुलेट करना चाहती थी, उनके ऊपर सेंसर लाना चाहती थी। पर उस समय इस बात को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके कारण सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। पर इस कंट्रोवर्सी के आड़ में कुछ पार्टियां ये चाहती हैं कि इस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा इन्फ्लेट किया जाए, जिससे ये महसूस होने लगे कि सेंसरशिप जरूरी है और इस बिल को पास किया जाए। देखो, मैं इस पूरे वीडियो से ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि रणबीर ने कोई अच्छी बात कही थी या मैं उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय संस्कृति, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, डार्क कॉमेडी एग्जिस्ट करती है। देखो, समाज में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के लोग रहते हैं। पर बात यह है कि वेजिटेरियन लोग नॉन वेजिटेरियन लोगों को क्या पूरी तरीके से बाइकआउट कर दें या फिर उनको धमकियां दें, ये तो हम लोग पे डिपेंड करता है ना कि हम लोग क्या खाएं क्या नहीं। तो अगर आपको डार्क कॉमेडी अच्छी नहीं लगती है तो आप मत देखें या उसे डिसलाइक करें, पर आप उसको पूरी तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जिन्हें ये अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि जिन्हें ये अच्छा लगता है उन्हें देखना चाहिए। देखो यार, चाहे तुम जितनी भी लेटेंट के बारे में बुराई कर लो, पर बात यह है कि लेटेंट में कुछ पॉजिटिव्स भी थे, जैसे भारतीय संस्कृति, काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स जो वहाँ से निकले उन्हें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे अटेंशन मिली और काफ़ी ज़्यादा वो लोग सक्सेसफुल हुए। लेटेंट की वजह से ही मेरा पूरा जीवन का परिवर्तन हुआ। मूर्ख अपनी छवि सुधार। तो मुझे लगता है ये और किसी भी रियलिटी शो में नहीं हो सकता था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा था और ऐसे शोज़ को जिन्हें नहीं अच्छा लगता है उन्हें नहीं देखना चाहिए, पर जो लोग देख रहे हैं उनको देखने से रोकना भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। तो चलो यार, बहुत हो गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा कुछ कल्चरल रील भेजे होंगे, देख लेना, ठीक है। हम जा रहे हैं उदित नारायण के कॉन्सर्ट में, ठीक है। भारतीय संस्कृति।